बताया, ज्ञान दिया, उनको हार्दिक रूप से बहुत ही अंदर के हृदय से नमन है और उनके प्रति। और जो लोग अभी आए हुए हैं वो भी बड़े ही चुने हुए हैं, है ना। जो नहीं आए हैं वो भी एक्चुअली तो चुने हुए हैं। तो गुरु जी कहा करते थे कि सारी दुनिया रोगों के पीछे पड़ी है। कोई भी स्वास्थ्य को नहीं समझना चाहता। स्वास्थ्य का भी गहरा अर्थ है स्व में स्थित होना। जो बीमार ही नहीं है, बीमार तो कपड़ा फटा है लेकिन पहनने वाला तो नहीं फटा है। शरीर रोगी हुआ है लेकिन अंदर उसमें बैठने वाला तो रोगी नहीं हुआ है। पर बात तो सारी फिर भी यही है कि अगर कपड़ा भी फटा हो तो उस पे ही निगाह जाती है, उधर ही ध्यान जाता है ना। पहनने वाले अपने को भूल जाता है, ये लगता है बदल लें। तो सारा उनका रुझान इसी पे ही था कि देखो स्वास्थ्य की दिशा की ओर बढ़ो। बाकी अमित जी ने भी ठीक बोला कि ये बहुत गहरी चीज है। गुरु तो बता देता है, वो एक भूमिका खींच देता है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी सर्च या रिसर्च और आगे जारी रखनी पड़ती है कि किस तरीके से इस वस्त्र को, ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, इसको ठीक रखते हुए हम सत्य की ओर बढ़ें। सत्य तो कुछ और है। सत्य केवल स्वस्थ रहना ही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ रहना भी केवल शारीरिक तो हो नहीं सकता है ना, वो मेंटल भी है, इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। हाँ, पर अगर फिजिकल रूप से हम थोड़े ठीक रहते हैं तो इस तरफ की भी जर्नी हमारी महसूसता में आने लगती है ना। तो बस ये उनका ज्ञान तो यही था। अब रही कि आप अगर उसमें चलते हैं, शरीर में रोग क्यों आया है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन ठीक करेगा, ये सारी बातों के ऊपर विचारणा करने वाले भी तो आप ही है ना। पर हमें बाहर ऐसा लगता है कि शरीर के ऊपर जो प्रकोप आया है वो बाहर से आया है। आया तो बाहर से हमारी गलतियों से है, लेकिन वो गलतियां भी तो अंदर गई है ना। जब अंदर गई तो उन्होंने जाकर वहां पर जो विद्रोह पैदा किया। तो जो बाहर से गलतियां हो रही थी सिर्फ उनको हमें रोकना है। पर सारी दुनिया सच में यही चाहती है कि कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए, कुछ ना कुछ इलाज मिल जाए। इलाज कुछ भी नहीं है। शरीर में दो काम हर वक्त हो रहे हैं। एक, आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका आपका डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है इसीलिए तो आप रोगी हैं। डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है इसीलिए तो वो जमा हुआ है, तो आप रोगी हैं। और दूसरा, उसका भगाने का काम हो रहा है। जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए हीलिंग हो रही है। बस यही दो काम तो हो रहा है। इसकी बियॉन्ड आपको क्या करना वो भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो खुशी कोई आपको दे नहीं सकता है, स्वास्थ्य भी कोई आपको दे नहीं सकता है। ये खुद की रिसर्च है, खुद को खोजना है, खुद को इस पे चलना है। गुरु के द्वारा एक रास्ता मिलता है ना। तो पूर्ण बनने का जो आगे का काम है वो आपको करना है। तो किस तरीके से इस बिगड़ैली दुनिया में, इस बिगड़े हुए वातावरण में अपने आप को बचा कर रखना, अपने आप को अगर फंस भी गए हैं तो निकलना, ये दो बातें हैं। तो कैसे आप निकलेंगे? जैसे आप फंसे थे वैसे ही आप निकलेंगे, लेकिन निकलने के रास्ते भी आज के समय में ऐसे हैं जो बिल्कुल फंसने वाले हैं। हम और फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि बाहर से निकलना चाहते हैं। निकलना तो अंदर से, चीजें अंदर से बन रही हैं, निकल रही हैं। ये गहराई है, इसको जानना है और इसमें कुछ है नहीं। तो हमारे पास अभी बहुत ही लकी लोग हैं, 2-4 ही लोग हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त भी नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो ये प्रोग्राम बनाया जाता है ये उनके लिए ही है, ये हमारे लिए नहीं है, ये प्रोग्राम उनके लिए है। लेकिन यदि उनको ही नहीं महसूस हो पाता कि ये प्रोग्राम हमारे लिए है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं जो हमें करना है। बाकी अगर ऐसा नहीं लग पाता कि ये प्रोग्राम या कोई बातें हमारे लिए हैं, हमको ऊंचा उठाने के लिए हैं, है ना, करना तो आपको स्वयं ही है। लेकिन कहीं ना कहीं से अनुभवी जन से जब हम वो बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा भी जागती है, स्वास्थ्य का मार्ग भी पकड़ में आता है, चलना खुद को होता है, तो वो सब चीजें पकड़ में आती हैं। फिर आंतरिक खुशी बढ़ती है, आंतरिक स्वास्थ्य बढ़ता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। तो यही है। और बाकी कोई अभी हमें आगे भी कभी लेक्चर करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया
कि लेक्चर के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो बाहर की चीज है, अंदर की चीज को उभारना है। अब आपकी जिज्ञासा है और उस पे हमारे अनुभव का परिणाम होगा, बाकी कोई लेक्चर की बात नहीं है इसमें। कोई टॉक और लेक्चर अब रह ही नहीं गया है, क्योंकि स्वभाव में रहने के लिए कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है मनीष जी, मैंने इस तरफ से अपने आप को बहुत विड्रॉ किया है। अब जो हैं मधुजाम जी हैं, मधुजाम जी अपनी अगर कोई बात पूछना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम राजी हैं। जी शशि जी, हमारे पास निशा जी और मधुजाम जी हैं। हमने इस बार सबको अनम्यूट किया है, कोई भी बोल सकता है, अपने अनुभव शेयर कर सकता है। तो अमित जी को जैसे हमने सुना, हम निशा जी और मधुजाम जी को भी सुनना चाहेंगे। आप दोनों को अनम्यूट किया कर दिया गया है, आप बोल सकते हैं, अपने अनुभव शेयर निशा कर जी तो सकते हैं। बहुत नई अभी लड़की है, ये मेरे ख्याल से ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, एमबीबीएस की, और इन्होंने अभी अभी जाना है, तो इनकी जिज्ञासा तो कुछ होगी, इसलिए इन्होंने अटेंड भी किया है। तो मेरे कहने से इन्होंने फ्रूट डाइट किया, वाटर फास्टिंग भी करी, और इनको बहुत हल्कापन रहा। सो आप निशा, आप बोल सकते हैं। गुड इवनिंग मैम, हेलो। कैसे हैं? निशा बढ़िया जी, बढ़िया। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, अगर आप वॉल्यूम अप कर सकें तो। कैसे अपनी हैं को मैम? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारी वीडियो नहीं ऑन हो सकती? तो मैं देख, जैसे तुम मुझे देख रही हो मैं भी तो देख लेती। ऐसे तो मिलना हो नहीं सकता है, चलो इसी के दौरान ही मिल लेते हैं। हाँ, अरे वाह। हाँ निशा, आर यू डूइंग फूड फास्टिंग? यस मैम, अभी नॉट, मैम एग्जाम आ रहा है ना, तो नॉट एक 100%। एक टाइम फूड डाइट भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, और कैसा लग रहा है? आराम है इससे? मैम अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है? मेंटली पीस फील होती है, फिजिकली लाइट फील होती है। निशा आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी आप आवाज ऊपर करें, क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत समय निकाल के मीटिंग में आके अपने आप को पूरा हेल्दी रखना है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है और हेल्दी रखना है। इसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने 1 हफ्ते की अभी मीटिंग रखी है, कल भी 8 बजे जूम पर है, वो लिंक हम कल शेयर करेंगे। तो जिसके जो भी डाउट हो वो आए, अगर नहीं डाउट है तो भी उनका एक्सपीरियंस तो होगा, वो दूसरों को मोटिवेट करेंगे, है ना? तो अच्छा लग रहा है। अभी आप हजारीबाग में हो ना? हाँ, अभी मैं मधुबनी में हूँ। अच्छा, मधुबनी में। अच्छा, गुड गुड। बस करते चलो, बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे आगे आप बहुत अचीव कर सकते हो कुछ। फिर बस तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आवाज इतनी बहुत कम आ रही है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। भूख? मनीष, क्या क्वेश्चन है आप? ये बोले मूड स्विंग, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मूड अच्छा, स्विंग मूड ज्यादा स्विंग। होता है जी। अच्छा अच्छा, मूड स्विंग हो रहा है, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है कि हमारा मन ही इधर उधर भागता रहता है, मूड स्विंग होता है। जब हमारा आहार सही होगा ना, तो मूड का स्विंग भी जो है वो अपने सही डायरेक्शन में होगा। पहले की जो भी चीजें हमने आहार में ली हैं या जो हमें बताई गई हैं, उन सब से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और मेंटल स्टेटस सब कुछ पे प्रभाव पड़ा है। तो धीरे धीरे खुद को समझना है। नोबडी कैन टेल यू एंड गाइड यू। अपने आप को समझना है, थोड़ी गाइडेंस जो दी गई है उसी पे जब चलते रहोगे तो मूड भी अपने आप, क्योंकि इसमें चारों तरीके की स्विंग एक स्टेबिलिटी को पाएंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। एक करके हम 3 और पा जाएंगे। चलते रहो, है ना? जब कभी भूख है तो अपना आहार लो, और थोड़ा बहुत कुछ कुक्ड खाना खा लो, बाकी अपना आहार लेने की आदत डालो, फिर बहुत ही आराम लगेगा। और जब कभी भूख नहीं है, बॉडी की आवाज को सुनना है, उस समय केवल पानी पे रहना सीखना है, क्योंकि पानी भी हमारा पूरा आहार है ना? तो बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे खुद बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, बहुत जल्दी ही। बट मैम कभी कभी जो है ना, पीयर प्रेशर भी महसूस होती है। फियर फियर आता है?
एंड पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स बोलते हैं अरे यार ये क्या कर रही है, खा लो, इतना क्या ही करेगी, मना मना कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो देखो निशा जी, मन आप जो फियर और प्रेशर का बोल रही हैं वो खाने से रिलेटेड है कि और किसी से रिलेटेड है? खाने से ही है, जी। और कुछ खाने नहीं से है। है। जी मैम। तो निशा जी, आपने तो अभी कितने साल उससे आप प्रेशराइज हुए हो। हम जैसे लोग तो पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही रहे, है ना। जिस घड़ी भी समझ में, जिस मोमेंट भी समझ में आ जाए ना, उस समय कोई आपका प्रेशर हो ही नहीं सकता, ना ब्लड प्रेशर, ना फियर प्रेशर, कोई प्रेशर हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टैंडिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर एक्सपीरियंसिंग, पहले उसको जाना कि अच्छा ये चीज ऐसे हमको चलना, ये रास्ता, फिर एक्सपीरियंस हम करेंगे ना, अरे इस रास्ते पे चल के तुम धीरे धीरे मंजिल पे पहुंच रहे हैं, इतनी सी तो बात है। बस धीरे धीरे चलते रहोगे ना, तो फिर वो सब जो भी प्रेशर है, नकारात्मक जो नेगेटिविटी को लेकर जो प्रेशर है वो हटते जाएंगे। नहीं तो इससे ही बीमारी फॉर्म होती है, लम्प बन जाते हैं, तरह तरह की गांठें बनती हैं। तो क्या मतलब, आप अपना आहार ले रहे हो, अपना खा रहे हो बढ़िया से, और अपनी पढ़ाई कर रहे हो जो आपका उद्देश्य है ना। इसमें आपको कौन प्रेशर दे सकता है? कोई भी नहीं, ना फियर दे सकता है, ना कोई बाहरी दे सकता है। हम्म? जी शशि जी, चलो, निशा जी से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आप अभी तक डॉक्टर के पास कितने बार जा चुकी हो? अभी ये सेशन जब से आप शशि जी से मिली है उससे पहले कितने बार जा चुकी हो? डॉक्टर से तो बचपन क्या, बहुत सालों से जा रहे हैं। बहुत सालों से जा रहे हो? तो डॉक्टर से तो देखिए, मतलब कनेक्शन रहता ही है। हाँ, तो वो छोटी मोटी चीजों से रहता होगा, तो उससे क्या होता है कि अगर आप इस रास्ते पर चलोगे, जैसे अभी आपने फ्रूट फास्टिंग की, फ्रूट पे आप डाइट पर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। अगर जब आप इस पे चलोगे तो क्या होगा, जो आपने डॉक्टर के पास जाके टाइम दिया है ना, वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और जब ये एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो वो जब टाइम सेव होगा तो आपको ये फियर नहीं आएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको चीजें सही लगेंगी। लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप पूरी चीजों से हट जाएंगी। क्योंकि इस समय वो अभी समझ नहीं है, क्योंकि सब लोग वही डॉक्टर के पास जाते थे। हम लोग भी पहले, जब शशि जी से जुड़ने के बाद, हम भी पहले वही करते थे, कुछ भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे। तो वो टाइम सेव, क्योंकि हमें वो नॉलेज नहीं थी। अब जब वो नॉलेज आ जाएगी तो वही लोग आपको ऐसे लगेगा कि हाँ उनको बोलने, तो क्योंकि उनको वही समझ है, क्योंकि वही वो देखते आए, वही वो बताएंगे। मगर जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो इतना आसान हो जाएगा कि आपको वो जो बोलते हुए लोग जो फियरफुल है, वो फियर अभी भी इसीलिए है क्योंकि आपको इस पे विश्वास नहीं है। अभी 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 आप चलना शुरू किए हो। जैसे आपको विश्वास बढ़ेगा ना, तो आप बहुत ही इजी वैसे चलते भी जाओगे, डॉक्टर के पास भी जाना बंद हो जाएगा। जितनी भी हमारी, अब सोच लीजिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब स्टूडेंट लाइफ में तो पैसे की वैसे ही रहता है। तो वो सब चीजें बहुत ही आसानी से टैकल हो जाएंगी। और ये अभी का स्टेप है। अगर आप जैसे कुछ भी अब पढ़ाई करते हो, तो एक महीने पढ़ाई करते हो, फिर दूसरे महीने पे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। तो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आया, तो जो एक महीने की पढ़ाई वो आप 2 दिन में करने लगते हो। तो यही आपके साथ अभी भी होगा। जब अभी आपने फ्रूट डाइट की है ना, तो अभी इसके आपको चलोगे, इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जो आप 7 दिन में करने वाले थे, वो एक ही दिन में अचीव करने लगोगे। और ये सारी चीजें हट जाएंगी, तो फिर वो आप अपना टाइम पढ़ाई को भी दे पाओगे। तो ये स्टेप जो है यहाँ पे आने, जैसे अभी शशि ने बताया कि आप कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए, और मतलब शशि से बात की और आज आ भी गई। तो ये सबसे बड़ा स्टेप होता है गुरु पूर्णिमा के दिन, कि आप उस दिन आई हैं जिस दिन आपको आना चाहिए। और यहीं से आपकी लाइफ जर्नी एक यू टर्न लेगी और बहुत आगे तक लेके जाएगी, आपकी पढ़ाई में भी, आपके हेल्थ में भी, हर जगह। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू। वही तो रास्ता तो पता लग गया है, अब रास्ते पर चलने में डर आ रहा है। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। कितने सारे झंझट से आप मुक्त हो जाओगे, समय बचेगा, इधर उधर की दिमाग की जो सोच है वो बचेगी। तो मजे ही मजे, फल खाओ, मजे करो, और कुछ है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई भी इंजॉय के लिए करो। मैं भी पढ़ती हूँ, आप पढ़ाई करो, इंजॉय के लिए करो। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ना है, तो वो तो फोर्सफुली नहीं। फल खाने वाला कभी किसी काम को फोर्सफुली नहीं, वो बहुत चीयरफुली करता है। मेरा तो यही अनुभव है। हम तो आप लोग के साथ हैं ही, इसीलिए तो मैं ये दिमाग लगा रही हूँ कि
मैं रोज अगर मिलूं, रोज माने कि अभी तो 1 हफ्ते का हमने सोच ही लिया है, फिर बीच बीच में ऐसे ही मिलते रहें, तो जो लोग इस के लिए एलिजिबल हैं उनको बेनिफिट अवश्य होगा। अभी तो बहुत से लोग कर रहे हैं, अपना आहार ले रहे हैं, है ना। फल खाओ और मस्त रहो, है ना। फल है तो कल है, ये अमित जी ने भी बताया, है ना। फल ही हमारा आहार है, बहुत ही मस्त चीज है। पहले करके देखो, मुझे तो 7 मंथ्स हो गए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो लगता ही नहीं कि कुछ कुक्ड खाने का भी मन हो, क्योंकि फलों से जो अनुभव आता है, फल खा के, जो हमारा आहार है एक्चुअली, शरीर इसके लिए डिजाइन नहीं, बस यही समझना है। तो और मैम कुछ आप में एक रही बार नहीं भी जाता। मैम आप एक हम्म? बार भी कुछ फूड नहीं लेते? नहीं, एक बार भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ले क्या। जब इतना आनंदित, मतलब मैंने जो इतने सालों से भी हम बहुत अच्छे ही चल रहे थे, है ना, लेकिन जब इस साल हमने ये अनुभव किया तो हमें इतनी अंदर से एक खुशी रहती है, और कहीं भी भागना हो, दौड़ना हो, मतलब कहीं भी कोई काम आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब अनुभव में चीज करने लग गई तो फिर हम वो चीज लेकर लेथार्जिक क्यों बने। अभी मैं सुबह कितनी जल्दी उठकर दिन में 1 मिनट भी आराम भी नहीं किया, क्योंकि सारा दिन हमारे पास गेस्ट थे तो हम नहीं कुछ कर पाए, फिर भी हम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो जब इतने सुंदर रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं, जिसके लिए परमात्मा ने आपको डिजाइन किया है कि भी खेलते कूदते हंसते हल्के बने रहो, बिल्कुल लाइट, यू आर द लाइट, है ना। और आप लाइट हो भी, इसलिए डबल लाइट। एक तो आप लाइट हो, ऊपर से आपका जो पूरा वो है वो लाइट रहे, हल्का रहे, इसलिए हम नहीं लेते। वो तो हमें सिखाया गया था, बट कभी कोई चांस आ गई, थोड़ा बहुत लेना पड़ा तो बात दूसरी है। अभी तक तो इतना नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल मैंगो का मौसम है, इतने चौसा आम इतना बढ़िया आ रहा है, 1 बार खाओ 2 बार खाओ, कितना भी मीठा है। पहले शुरू में लगता है कि इतना मीठा मीठा, मुंह बहुत मीठा हो गया, बाद में आपको खींचता है। पहले आप फल को खींचते हो, फिर फल आपको खींचता है। उसकी जो कलर है, उसकी जो परमात्मा ने खुशबू बनाई है, उसकी जो संरचना की है, उससे आप जैसे कुक्ड फूड में आप फंसे, उसमें तो फंसे, लेकिन ये आपको उस तरफ से फिर निकालता है, और पूरा होल लाइफ आप अच्छी तरीके से रह सकते हो। तो अच्छे तरीके से रहना कौन नहीं चाहता। उनसे पूछो जो कठोर बीमारियों में फंस जाते हैं। आज के समय में छोटी मोटी बीमारी है भी नहीं कि छोटा सा हुआ 2 दिन में बताया और वो ठीक हो गया। लंबी बीमारी है, लंबा चलना है, उसमें मन बहुत ही गिरता है। तो इससे पहले क्यों ना हम रास्ता पकड़ लें। जैसे आप लोग हो, अभी बच्चे ही हो, और अभी से अगर रास्ता पकड़ के चलो, किसी टाइम सैलेड भी ले लो, थोड़ा सा कुक्ड भी ले लो, बस मेन उसमें डिफरेंस यही होगा, जो हम फल खाते हैं तो बॉडी का जो सेंस है, सेंस ऑर्गन्स है या सेंस बॉडी की है, वो पूर्ण क्या विकसित रहती है, हर घड़ी विकसित रहती है। जब हम कुक्ड फूड पे ज्यादा रहने लगते हैं या लेते हैं, मान लो 1 बार 2 बार या 1 बार भी, तो जो बॉडी का अपना सेंस होता है ना, वो थोड़ा कुक्ड फूड ढक देता है। तो वहां से फियर शुरू होता है, अरे मैंने समोसे खा लिए, अरे मैंने रोटी, मतलब फियर शुरू होता है। ऐसे तो आमतौर से आदमी खाता ही आ रहा है, अब तक बहुत पहले हम लोगों ने भी खाया ही, लेकिन इस दौरान, इस साल में, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग, फिर संकल्प, थॉट लेना है कि हमें इस पे चलना है। डिफिकल्ट है, इतना सरल नहीं है, नहीं तो सब स्वस्थ हो जाए, सब खुशहाल हो जाए। जिनको गहरे रोग भी अभी बन चुके हैं, अगर वो ये बात समझ जाएं तो उनके रोगों से मुक्ति उनके अंदर का चिकित्सक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हम उसको खाना, रोटी डाइजेस्ट करने वाला टाइम बचा लेंगे। यदि आप बाहर कहीं फंसे रहोगे तो अपनी पढ़ाई में टाइम नहीं दे सकते हो। उसी तरह शरीर में जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, ज्यादा टॉक्सिक मैटर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस समय बॉडी को भी सोचना पड़ता है कि मैं किस रूप में कहाँ से शुरू करूं काम करना। तो पहले तो हमें उसको मौका देना है। भूख तब भी लगेगी ही, क्योंकि रोग ऐसा नहीं जो 2 दिन वाला है, 2 दिन में तो बुखार आता है, उसमें भूख पूर्णतः सस्पेंड की जाती है। लेकिन अगर बड़ा रोग बना है तो भूख जरूर लगेगी, क्योंकि वो एक किनारे कहीं पड़ा हुआ है, उसको रख दिया गया है, उस गंदगी को एक जगह रखा गया है, तो भूख लगेगी। अब उस भूख में अगर आप ऐसी चीज देंगे कि जिसमें उस शरीर की ताकत का ज्यादा मेहनत ना लगे, अगर वो मेहनत नहीं लगेगा तो समय बच जाएगा। समय बच जाएगा तो वो देखेगा, अरे ये काम पेंडिंग पड़ा है, चलो इसको लेट्स स्टार्ट, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट भी होगा तो एक दिन में काम नहीं बनना, धीरे धीरे करेगा, क्योंकि वो पेनफुल भी होगा। जब गंदगी निकाली जाती है तो वो तो पेनफुल होगी। तो इसलिए कुदरत को पता है, शरीर को पता है, अंदर जो ताकत है उसको पता है कि इस मानव को
कितना पेन देना है। अगर आपने उसको पेन नहीं दिया है, गलत खा के, गलत सोच के, गलत सो के उसको पेन नहीं दिया है, तो ये आगे उसी तरह का स्वभाव दिखाएगा। हर बीमारी रिवर्स हो सकती है अगर आपके अंदर ताकत है तो। अगर ताकत ही नहीं है, डॉक्टर ही बिल्कुल खत्म हो चुका है अंदर का, फिर तो नहीं रिवर्स होती। रिवर्स तभी होती है जब अंदर कुछ ताकत होती है, अवश्य होगी। तो अपना चलन ठीक कर लें, अपना दिनचर्या ठीक कर लें, इसी को लाइफ स्टाइल भी कहा गया है। तो ये आगे तक का सुख का रास्ता है, इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता, केवल आप ही आ सकते हो। जैसे कि लोगों को ये शिकायत या एक्सक्यूज रहता है, पेरेंट्स कहते हैं, सराउंडिंग्स कहती है, या दोस्त कहते हैं, कोई कुछ आपको नहीं कहता कि फल खाते हो, अरे रोटी नहीं खाते हो, किसी को क्या बताना, अपना खाओ मस्त रहो। जब आप अंदर से कहने लगते हो ना, अंदर से जब आपकी आवाज आती है, अरे वो खाने में हमने ये नहीं खाया, ये खाना चाहिए था, तब लोग कहते हैं, नहीं तो कोई नहीं कहता। आप इतने प्योर हो जाते हो ना, जो आप कहते हो वही लोग कहते हैं, अरे तुम तो अच्छा कर रहे हो, तुम बढ़िया चल रहे हो, तुम बहुत बढ़िया चल रहे हो, हमें पूछो, हमें कितनी दर्द हैं, कितने क्रैम्प्स हैं, कितनी तकलीफें हैं, है ना। तो बस अपने ऊपर वर्क करो, हमारा यही शुरू से कहना है। मैंने अपने ऊपर वर्क किया, अभी भी मैं अपने ऊपर कर रही हूँ, कोई नहीं भी कर रहा है तो मैं तो बिंदास हूँ, मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। आओगे पास में, साथ में, तो चलो साथ हमारे, खाओ हमारे साथ, हम तो साथ चलने को तैयार ही हैं, है ना। और जब हम चले हैं तो हम भी औरों को देख के थोड़ा सा चले, और लोग भी चल रहे हैं तो उनसे हम मोटिवेट हो गए। फॉर्मूले सारे वही रहेंगे जो हमें गुरु के द्वारा मिले, बस केवल खाने में अगर ऐसे हम चलते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और लेकिन नहीं चलते हैं तो वो बढ़िया वाला जो समय है वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़िया बस लगेगा, जो ऊपर से खाने के बाद एक आनंद मिलता है वो मिलेगा, लेकिन जो आफ्टर, जो दोहरा प्रभाव, मतलब अल्टीमेट जो इफेक्ट है, उससे हमेशा वंचित रह जाओगे। तो इसलिए मैंने निशा को भी बताया, और जो भी लोग आए हैं उनको भी बताया, और सबसे ज्यादा खुद को बताया, क्योंकि खुद को चलना है और चलते ही रहना है। मैंने तो साल भर का पूरा एकदम ले लिया है मन में कि मुझे ऐसे ही चलना है, चलकर देखना है, अपनी बॉडी को अपने आप देखना है ना। जी सर जी। अब मधु जाम जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। अभी उन्होंने कुछ अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद से। तो अभी अरविंद कौशिक जी ज्वाइन हुए हैं, तो हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। अरविंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी मधु जी, हाउ आर यू? हाँ जी, मैं मधु झा ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ मधु जी बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? या बिल्कुल, हाँ बहुत जी, अच्छे से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बस कल आपसे बातचीत हुई थी परसों, तो फिर हाँ। उसी के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि बहुत वो मेरा जो दाना था घाव बन गया, तो वो बहुत परेशान कर रहा था। तो हॉस्पिटल गए हम लोग, क्योंकि स्मेल आने लग गई थी उसके साइड से, जैसे लीकेज हुई। तो फिर डर के मारे हम लोग चले गए कि चलो देखें क्या कहते हैं, कि कितना डीप है या क्या करना पड़ेगा। तो उनका व्यू लेने के लिए हम चले गए। तो उन्होंने तो यही सीधा कहा कि ऑपरेशन होगा और निकाल देंगे, जड़ से निकालेंगे और फिर स्टिचेस भी लगा देंगे, तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने बताई थी आपको बात। तो पर मेरा मन तैयार नहीं था। मेरे मन में था कि भाई इतने सारे, हमारी फैमिली में ही इतने सारे केस ठीक हुए हैं नेचुरोपैथी से, तो मुझे अभी फिलहाल तो बिल्कुल उस तरफ जाना ही नहीं है। तभी मैंने आपसे बात करी थी। फिर ये तो डिटरमिन्ड हूं मैं कि मैं नेचुरोपैथी ही करूंगी। हाँ फिर बिल्कुल, वो थोड़ा स्मेल मार रहा था, तो फिर घबराहट होने लगी कि भाई ऐसे स्मेल तो बढ़ती जाएगी, इसका मतलब नीचे कुछ पस वस है या कुछ भी है। वो छिलका बिल्कुल हिलता ही नहीं था। तो
फिर हम आज फिर मोहन गुप्ता जी के यहाँ गए, उनको कांटेक्ट किया, तो उनके यहाँ भी गुरु पूनम का प्रोग्राम चल रहा था। तो फिर वो कहने लगे कि आज बहुत सारे हमारे सारे ही शिष्य वगैरह सब आते हैं, तो डॉक्टर भी हैं, तो उनको दिखा लेना, तो आ जाइए आप। तो फिर वहां गए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये तो क्लीनिंग करनी पड़ेगी एकदम छिलका हटा के, क्योंकि नीचे इन्फेक्शन फैल रहा है। तो फिर उन्होंने वहां पे क्लीनिंग करवा दी। तो फिर गुप्ता जी ने यही बोला, कहते कि दो ही रास्ते हैं तुम्हारे सामने, एलोपैथी में जाना चाहते हो, ऑपरेट कराना चाहते हो, या नेचुरोपैथी करना चाहते हो, ये तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। मैं तो डिटरमिन हूँ कि मुझे छुरी चक्कू नहीं लगवाना और मुझे नेचुरोपैथी ही करनी है, आपको ही फॉलो करना है। तो मैंने उनको भी इमीडिएटली यही बोला कि मैंने कहा नेचुरोपैथी ही करूंगी। तो अब मेरा डिटर्मिनेशन पक्का है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई वो नहीं है। चाहे मुझे आपने जैसे समझाया था कि जब करोगे तो अंदर से ही वो चीज बाहर निकलेगी, अपने आप फूट के निकलेगी, और मेरे को 100% उस पर विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है। पर अब वो स्मेल आने लग गई तो मुझे जाना पड़ा क्लीनिंग के लिए। आज उन्होंने फिर सफाई कर दी पूरी और फिर बैंडेड कर दी। तो वो अब वो भी यही कह रहे थे कि भाई आपकी तरह ही कि भाई वाटर थेरेपी करो, ये लिक्विड डाइट पे रहो 3 दिन, उसके बाद देखना, दिखाना हो दिखा देना या फोन पे पूछ लेना, ऐसे कहने लगे। तो वो तो मुझे, मेरी आपसे बात हो गई, मुझे करना ही है शशि जी, मेरे को कोई डाउट नहीं है जरा भी, क्योंकि अभी जो पिछले हफ्ते वो पतंजलि की दवाइयों के रिएक्शन, गिल्टियां वगैरह, तो उसमें एक हफ्ता वो तो भगवान की तरफ से ही बुखार चढ़ गया, गिल्टियां थोड़ी हिल गई, तो बहुत फर्क पड़ा। और अब जब दोबारा शुरू करा तो मुझे ये श्योर है कि भाई हील अप हो जाएगा, भगवान करे। डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे भी मेरी किसी से बात हुई तो एक लेडी बैठी हुई थी, हम वेट कर रहे थे, अंदर काफी लोग थे, तो कहती हैं कि आपको इनकी मतलब जो डाइट वगैरह ये जैसे कहते हैं कि भी ऐसे रहो, नेचुरल रहो, तो उससे फर्क पड़ता है? मैंने कहा बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर हम 50% करते हैं तो 50% पड़ता है, 75% कर जाते हैं तो उतना पड़ता है। मैं कहा बिल्कुल पड़ता है, मेरा ये लाइफ में कभी मैंने कहा कई बार किया है, तो हमें तो कॉन्फिडेंस है। मैंने तो कई बीमारियां स्वामी जी के से कंसल्ट करके ठीक करी है। अपनी क्रॉनिक बीमारी मैंने अपने कोल्ड की स्वामी जी से पूछ के ठीक की थी। और मैंने कहा अब बेटी को प्रॉब्लम है, चाहे वो जर्मनी में है, फिर भी वो इनकी डाइट पे चल रही है, तो नेचुरल ही चल रही है। वो कहती है उसको फर्क पड़ रहा है स्टोन में। मैंने कहा इतना तो फर्क है कि जब से ये वाली डाइट उसने लेने शुरू किया, उसको दर्द वाला अटैक नहीं आया, तो जो 3-4 बार पड़ा था। तो चल तो रही आप, थोड़ा थोड़ा जवान बच्चा है, थोड़ा थोड़ा बीच में से फिसलती भी होगी, नौकरी के साथ थोड़ी उतनी रिलीजियसली कर नहीं पा रही जैसे टाइम से पहले खा लेना या कुछ, पर फिर भी मेरी बेटी को भी पूरा विश्वास है कि नहीं मुझे करना ही करना, रिलीजियसली करना ही करना। डाउट की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, जब दर्द नहीं हो रहा है, अनुभव हो गया ना। हाँ बिल्कुल, मेन थिंग ये तो बिल्कुल। और फिर घर में हम अपने ऊपर ही कितनी बार हम कर चुके हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये है कि समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जो बीमारी भी बनी है अंदर से बनी है, तो ठीक भी करने वाला अंदर वाले ने तो बताया ना, हमने गलतियां करी और अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं, हमारी गलतियों से भी बनी। अरे हमारी गलतियों से ही तो बनी। जब हमने गलतियां करी तो अंदर वाले ने बताया देखो अब तुमने यहाँ गलतियां करी हैं,
तो सुधार भी तो वही करेगा ना, अंदर वाला। तो जो हमने गलतियां करी हैं उसको जब हम स्टॉप कर देते हैं गलतियां करना, है ना, रोटी खाया, चावल खाया, ये खाया, वो खाया, जब स्टॉप कर हाँ देते हैं जी, तो अपने आप अंदर वाला फिर सुधारक बन जाता है। उसी को तो कहा जाता है हीलिंग क्राइसिस आई, फिर उसके बाद डॉक्टर उसमें सुधारक बन जाता अंदर। तो बाहर के डॉक्टरों की जरूरत कहाँ पड़ सकती है? ये इतनी सी बात में अगर हम रिजिड हो जाए, मतलब समझ जाए, तो फिर ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? सुधार ही हो सकता है। नहीं हुआ सुधार तो फिर अब लाइफ है तो सुधार होगा, लाइफ ही नहीं है तो कोई भी नहीं सुधार कर सकता है ना। तो ये कॉन्फिडेंस है, और इस पे चलना, चलते रहे, बस चरे यही वेती है। चरे वेती चरे वेती, बस चलना ही चलना है। चलते रहेंगे, भटकेंगे नहीं इधर उधर। क्योंकि ये तो नेचुरोपैथी में भी तो बहुत भटकान है ना। अब हम जब हमने उसको इतना विश्वास तो सरल पूरा कर है। दिया, हाँ, जब वो बिल्कुल सरल हो गया तो वो लगने लगा कि अब तो इसमें कुछ है ही नहीं है। जब तक कई सारे उसके अंदर चीजें मिली हुई थी उपायोपैथी, तब तक बढ़िया था। अब जब सरल हो गया तो उसको आजमाने वाले लोग तो दिख नहीं रहे, तो नहीं दिखे। और बहुत ही अच्छा है, अगर बीमार पड़े तो भी अच्छा है कि केवल फास्टिंग करें, वाटर फास्टिंग, और नहीं तो आप अपना खाते रहें फल, थोड़े सलाद खा लें जो फल के कैटेगरी में आते हैं। जब तक आपके पास फल को खाकर ताकत नहीं आएगी, अंदर की ताकत भी काम कैसे कर पाएगी? वो आप सिर्फ पेठा ही पीते रहेंगे तो फिर नहीं आएगी। एनर्जी का आना जरूरी है। शरीर ग्लूकोज के बिना नहीं चलता। अगर उसको बाहर की सहायता चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। वो ग्लूकोज आप प्री डाइजेस्टेड फूड से देना हाँ चाहते जी, हैं या डाइजेस्टेड फूड से देना चाहते हैं, सिर्फ मात्र इतनी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों से ही ग्लूकोज ही मिलेगा। अगर आप रोटी भी खाएंगे तो भी वो बनेगा कन्वर्ट, तो ग्लूकोज नहीं होगा। और आप अगर ऐसा खाना खाएंगे जिसमें मेहनत बहुत कम है हाँ जी, ना, और प्राप्ति ज्यादा है, बस इतना ही समझना है। और अपने आप माइंड को फिर ट्रेनिंग देनी है कि मुझे यही खाना है, मैक्सिमम यही खाना है, भूख लगने पर पेट भर खाना है। उसके बाद अगर मन नहीं मानता है तो चलो भाई थोड़ा बहुत आप लेके देख लो। लेकिन अगर आपने 3 दिन कंप्लीट फूड फास्टिंग करी है मन तो चौथे दिन जब आप जंप करेंगे किसी पके खाने पर, तो अंदर वाला जो बॉडी का सेंस है वो आपको खुद बताएगा, अरे पहले ना ब्लॉटिंग थी ना कुछ था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत लाइट लगा, और अब तो थोड़ा भारी लग रहा है। तो ये भारी हाँ क्यों जी, लगा? ये आप खुद के डॉक्टर जो बनने वाली बात है ना, वो कोई बनता नहीं। ना शशि वर्मा की जरूरत है, ना मोहन गुप्ता की जरूरत है। आपके अंदर शशि वर्मा, मोहन गुप्ता, स्वामीनाथन जी सब कोई बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चलते चलते जो उसमें हाँ उतार जी, चढ़ाव आ रहा है उसके लिए सपोर्ट की बस सिर्फ जरूरत है, जैसे खपच्ची से सपोर्ट देते हैं। बाकी कोई भी आपको परफेक्ट गाइड नहीं कर सकता, केवल आपकी बॉडी और आपके अंदर का चिकित्सक। इस बात पे जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, हाँ जी, क्योंकि आपने शरीर को गंदा किया है, अब आपको उन तरीकों को हटाकर शरीर को ठीक करना है। और गंदा करने वाला सामान डालते जाएंगे तो वो जो वहां के मसल्स या टिश्यूज जो वीक हुए हैं वो सड़ने लगेंगे, इसलिए वो सड़े हैं। जब सड़ने लगेंगे तो हाँ फिर, जी, अभी तो शुक्र है कि बाहर की तरफ है, ये हाँ थोड़ा जी, अगर अंदर बन जाए तो आप ये सोचो अभी कुछ भी नहीं, अभी बाहर की तरफ दिख रहा है, तो बाहर वाला तो ठीक हो जाएगा। अंदर वाला बन जाए तो उसका नाम ही गलत हो जाता है। शरीर के अंदर भी तो बनते हैं ना फोड़े जो दिखते तक भी नहीं है, उनका नाम ही गलत हो जाएगा। तो हाँ इसलिए जी, हाँ निश्चिंत हाँ होकर जी, अपनी दिनचर्या को संभाल लें, मन को संभाल के जबरदस्त लग जाए, है ना। तो होता बीच बीच में जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसको आप सब लोगों को कितनी अवेलेबिलिटी है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना। हम बाहर होते, कल भी मैं बाहर रोड पर थी जब आपका फोन आया था, आई हैव टू गो समवेयर दैट टाइम, है ना। हाँ जी, तो हमने हाँ बात जी, की आपसे, हाँ तो जी, इसलिए बहुत अवेलेबिलिटी। मतलब अंदर से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि वी आर इन द सेफ हैंड्स। मतलब इतनी घबराहट के बाद भी शांति मिल गई कि नहीं, आप कह रही हैं कि वो अपने आप टूटेगा, वो अपने आप ठीक होगा, तो ये एकदम विश्वास आ गया मुझे कि नहीं, ठीक होगा। बस गलतियां हॉस्पिटल आप नहीं रोको, जाना, वो नहीं कराना, इसी रास्ते पे चलना। क्योंकि उनके पास वही नॉलेज है, वो उसी तरीके से ही आपका जजमेंट कर सकते हैं। उनके पास वो बाहर वाली नॉलेज है कि ब्रोक बाहर से बन गया, उसको हम हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर बन जाएगा वहीं पे। आप हटवा हटवा लेंगे फिर वहीं डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अंदर से हील तो हुआ नहीं, है ना। अंदर से हील नहीं हुआ है, तो यही बस है, सिंपल सी बात है, बहुत सरल है। हमने तो ऐसे ऐसे जानवरों को देखा है, बस मतलब वो डॉगीज को तो आपके वाला जो
हमारा हाँ जी। वाला और आपका वाला दोनों एक ही है। मतलब इतना घाव बनता है जानवरों को और वो कुछ भी नहीं करते, वो लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको बेचारों को तो कोई पानी भी देने वाला नहीं होता है। जब वो अपने को हील अप कर लेते हैं तो उनका भी तो शरीर उसी 5 चीजों से बना है, वो अलग से तो कहीं बने नहीं है। तो फिर हमें हील करने के लिए इतनी सारी जो बाहर दुकानें बनी हुई है उनसे हमारा दिमाग खराब हो गया। अगर वो नहीं होती तो हम भी ऐसी शांति से बैठते, ये तो अपने आप हील हो जाएगा। टाइम, इट विल टेक टाइम, उसमें टाइम तो जरूर लगना है। टाइम लगेगा तो अपना हमको वो रखना है, पेशेंस रखना है एंड गिव द टाइम। समय दें, जब भी समय मिलता है अपनी पॉजिटिव थॉट को रखें, अपना खाना टोटली पॉजिटिव रखें। बीच बीच में जब भी भूख नहीं है ठीक है, वाटर अभी तो फास्टिंग आपने के बाद। वाटर और फ्रूट थेरेपी जो बोली है वही करनी है। हाँ जी। वही करनी, वही करनी जो भी है, बाकी भूख लगने आपको फिर पर मैं भरपेट। कंसल्ट करती रहूंगी। ठीक है, ठीक हाँ है जी। मनीष, हाँ जी। टाइम भी हो गया है, आप देख लो मनीष। बाकी डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, डाउट में जब उसके अंदर हीलिंग शुरू हो जाएगी तो जो भी चीजें प्रकट होंगी, दिखाई देंगे, उस पर भी डाउट आता है कई बार कि ये ठीक हो रहा है, कि ये बढ़ रहा है, ये बहुत पेनफुल हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ पर फिर पूछने की बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिनको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर वो है तो वो आपसे ही कंसल्ट मोटिवेट करती कर रहूंगी। सकता है। जी 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 मधु जी, हम्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए। हम्म। अरविंद जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम सेशन आज के जो पूर्णिमा की जो मीट है वो आप उसको एंड करेंगे। जी अरविंद जी। बस कुछ विशेष नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी याद आ रहे थे। आज आज बहन जी ने भी बताया था, तो वो बस पूछो मत गुणों की खान थे, जिन्होंने उनको सुन लिया, बस वो पूरे नेचर की ओर को जान दिया उन्होंने। क्योंकि वो उनका एक और भी सिद्धांत था जो मैंने सुना था उनके शिष्यों से, कि वो एक दिन के लिए प्रोग्राम के लिए, 2 दिन के लिए प्रोग्राम के लिए तो करते ही थे। वो ये कहते थे भाई प्रोग्राम कराओ तो 15-16 दिन का। तो रोजाना एक दिन वो कोई टॉपिक पकड़ते थे और पूरा उस पर बोलते थे। तो जो उनको सुन लिया जिन्होंने, उनको गहरा ज्ञान हो गया। तो आज बहुत याद आती है उनकी। और उन्होंने निस्वार्थ सेवा की, सबसे बड़ी बात ये ना, किसी प्रकार का कोई उन्होंने लोभ नहीं। वो जब हम प्रोग्राम में, तो कुछ आदमी वहाँ पट्टी वगैरह देते हैं या कुछ कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये सब चीज घर पे आप ले सकते हैं। तो मतलब ऐसा सेवा करने वाला मनुष्य कम ही मतलब दिखाई देता है। तो बस ये एक बात जी और तो सब आप सब वैसे ही, मैं से ज्यादा जी ज्ञान जी नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। जी जी अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशि जी, आप अमित जी, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे तो फिर उसके बाद हम ये आज का सेशन एंड करते हैं। शायद अमित जी अभी म्यूट में हैं। तो शशि जी, अभी सब लोग को हमने हाँ, सुना, टाइम सबके हो ही अनुभव गया शेयर है किए। और बहुत ज्यादा लोग नहीं है। मुझे ये लगा है कि यदि मैं कल ओपन, तो मैं करूंगी 8 बजे हम ओपन जी करेंगे। तो अब इसको कल देखते हैं कि क्या और किया जा सकता है उसमें। तो अगर 2-4 लोग भी जुड़ेंगे जिनके डाउट्स होंगे, पूछेंगे, थोड़ी देर अपना बैठेंगे, फिर उसके बाद हो जाएंगे और क्या है। जी। बाकी अब तो किसी को हम फोर्स कुछ नहीं कर सकते। सब बढ़िया है, जी सब बढ़िया है, सबका कल्याण हो, सब बढ़िया है। बस आप एंड कर दें मीटिंग। जी शशि जी, आज के सेशन में आने के आप लिए लोगों सबका का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी, और शशि जी, बस आज हाँ गुरु पूर्णिमा जी, के दिन आप बस लोगों का एक बहुत चीज। बहुत धन्यवाद। हाँ आप मधु जी और लोगों को लिंक शेयर कर देना। कल जूम की लिंक है, अगर कोई और भी आना चाहे, आपके पहचान में बहुत लोग हैं, है ना, जो यहाँ पर नहीं कुछ जानते हैं, उनको भी आप ये जूम लिंक शेयर कर सकते हो। कल की जो मैं भेजूंगी, कल ऐसी 8 बजे की है, तो कोई आना चाहे तो जरूर आए, ठीक है, ठीक, है ना। जब जी तक सेवा नहीं करेंगे ना, तब तक जरूर। सेवा में कुछ नहीं देखना है। ठीक, सेवा करने की एक स्वभाव बनाना है। गुरुजी तो बता गए, लेकिन गुरुजी की तो इच्छा यही है ना कि उस बात को हम आगे बढ़ाएं, दूसरों को लाभान्वित करें। ये अंदर से एक चाहना होनी चाहिए, ना कि हम ही ठीक बैठे रहें, मुझे दूसरों तो को लाभान्वित करें। जी मुझे तो
स्वामीनाथन जी बोला करते थे, कहते आप टीचर हैं, आप स्कूल में काफी फैला सकती हैं इस चीज को। तो वही मुझे बात ये होता था भाई जो मेरी बात सुन के राजी है, वेलकम करते हैं, उनको तो मैं इनकरेज कर सकती हूँ, इतना तो करते ही थी। कई लोगों ने फॉलो किया सुन सुन के, पूरा ना सही कुछ कुछ सही, उनकी कई कई बातें फॉलो करी। नहीं, अब तो ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। अगर बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद। थोड़ा भी अब मनीष को तो टाइम नहीं होगा ना, उसका तो कल से ऑफिस है, इसलिए हमको संडे को रखना पड़ता है। मनीष इतना लॉयल है, जब भी हमने बोला इसने तुरंत मीटिंग आईडी बनाया है और अपना समय दिया है। चाहे वो किसी पर, आज इसके हल्का सिर में दर्द भी था, फिर भी इसने पूरी तरीके से 1 घंटा अपना दिया। तो ये सेवा का एक भाव है, ये होना चाहिए। आप हर कुछ कर रहे हैं, भूख में खाना भी खा रहे हैं, क्या मनोभाव ये नहीं बनता कि हम अपनी जिंदगी का थोड़ा समय इसमें सहृदयी बनकर लगाएं। ये ना सोचिए कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है। आपका काम है मैसेज देना। मैसेज कोई नहीं, मैंने भी तो मैसेज दिया, नहीं सुना लोगों ने, ज्यादा तो नहीं सुना, उसमें मेरा क्या अच्छा असल में गया है। हमने तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से प्योरली किया ना, बस। तो वो उस पे नहीं वो होना है कि अरे भाई लोगों ने नहीं सुना। हाँ जी, तो चल रहे हैं, चलने दो जैसे भी है। बस आप खुश रहो ना, खुशहाल बन के चलते रहो और अपनी ड्यूटी को पूरा करते रहो। क्या सपोर्ट दे सकते हो वो आप सोचना है। तो उससे भी हीलिंग में बहुत मदद मिलती है। जो हमारे रोग आते हैं ना, तो उनकी हीलिंग, अगर आप किसी की सेवा करते हो, उससे खुशी मिलती है, जो उससे हीलिंग में बहुत मदद मिलती है ना। जी बस और जी ठीक है, शशि तो जी, आप तो आज का सेशन हम अब समाप्त करना चाहेंगे। तो उसमें से 3 बातें निकल के आई मोटी मोटी। जैसे अमित जी ने बताया कि जब हम ये जो हम लोग अपने आप से जो डाइट फॉलो करते हैं, उससे अगर अनुभव मिलता है, तो ये सिर्फ डाइट के रिलेटेड नहीं है, उससे और आगे जब आप उस बात पे चलते हैं तो और कुछ भी आपको देखने को मिलता है, एक लाइट देखने को मिलती है, उसके आगे और जाना रहता है। और जैसे मधु जी ने बोला कि हम सेफ हैंड में हैं, तो जब आप हैं और स्वामी जी का साथ है, तो हम लोग हमेशा अपने आप को सेफ हैंड में समझते हैं कि हमें कहीं और नहीं जाना है। और जैसे आज आपने बोली कि सेवा का भाव जब रहता है ना, अभी आपसे बोला था कि सुबह से सर दर्द हो रहा, जब मैं इस सेशन को करने बैठा, अभी मेरा सर दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही सेवा का भाव आता है, तो आपके अंदर की हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है और उससे और भी चीजें निकल के आती है। तो ये आज के स्वामी जी के गुरु पूर्णिमा पे हम लोगों का अनुभव रहा है, और ऐसे अनुभव और भी आते रहेंगे जब तक हम लोग मिलते रहेंगे। तो शशि जी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स मनीष एंड ऑल ऑफ यू। आपका, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। ओम।